हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ हम भी कुछ करें। रसोई से बर्तन के गिरने की आवाज से राम ने अपनी आंखें खोली और देखा घड़ी की सुई 7 बजे है दिखा रही थी। राम हड़बड़ा कर उठा। वह सोचने लगा कि पानी आकर चला गया होगा, अब दिन भर क्या ही करेंगे। राम की नींद अभी पूरी भी नहीं हुई थी और बैठे बैठे सोचने लगा सोनल के गुजरने के बाद से वह अकेला हो गया था, पर उसने दूसरी शादी भी नहीं की। अपने ही दम पर वह अपने दोनों बच्चों और पिता की देखभाल कर रहा था। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं। रेणुका 12वीं कक्षा में और राजीव इंजीनियरिंग कॉलेज में दूसरे साल की पढ़ाई कर रहा था, पर अभी भी उनका बचपन नहीं गया था। दोनों के सारे काम उसे ही करने पड़ते हैं। पापा ने कई बार कहा भी था कि बेटा, बच्चों को अपना काम खुद करने की आदत डालो। अकेले कितना काम करोगे, ऑफिस की जिम्मेदारी, घर के काम काज करते करते उम्र से पहले ही बड़े दिखने लगे हो। पर राम ने हमेशा पिता की बातों को यह कहकर टाल दिया कि पापा, मेरे लिए तो वे अभी भी बच्चे ही हैं, मैं संभाल लूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। राजीव के चीखने की आवाज सुनकर उसकी तंद्रा टूटी और वह यथार्थ में आया और भागते हुए रसोई में गया तो देखा पिताजी ने पानी भर दिया था और नाश्ते की तैयारी भी कर दी थी। राम ने मन ही मन पिता को शुक्रिया अदा किया और बाहर से गुस्सा दिखाते हुए कहा, चलिए अपने कमरे में, आपके पूरे कपड़े पानी भरने के चक्कर में भीग गए हैं, कपड़े बदल लीजिए नहीं तो सर्दी हो जाएगी। कहते हुए उन्हें सहारा देकर कमरे में ले गया। पिताजी ने कहा, आज तो तू उठ भी नहीं पाया बेटा, मेरी नींद खुल गई थी, इसलिए मैंने सोचा बच्चे तो तेरी मदद करने से रहे, मैं ही तुम्हारी मदद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कल तो ऑफिस से देर से आया था। बैंक में ईयर एंडिंग में काम बहुत होता है, ये बात तेरे बच्चे नहीं समझते। देख बेटा, वो भी मेरे पोता पोती हैं, मुझे भी उनसे बहुत प्यार है, पर अपने पिता की परेशानी समझकर उनकी सहायता ना कर सके तो उनकी पढ़ाई का क्या महत्व रह जाएगा। राम, बच्चे बहुत छोटे भी नहीं हैं कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता या समझ में नहीं आता। उनकी तरफ से वे अपने काम खुद कर लें तो भी तेरे लिए बहुत मदद हो जाती है। मैंने कई बार तुम्हें समझाना चाहा कि तू दूसरी शादी कर ले, पर तुमने अपने बच्चों के लिए नहीं की, क्योंकि वो तू नहीं चाहता कि उन्हें सौतेली माँ मिले। जब वे छोटे थे तब तुमने उनको सारा काम किया, अब वे बड़े हो गए, तुम्हारी मदद तो कर ही सकते हैं। मुझे उन्हें कुछ कहने नहीं देता और न ही खुद उनसे कुछ कहता है। अब तेरी मर्जी। राम, आगे से कभी भी इस बात पर मैं तुमसे चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि इस बात को उठाते तुझे गुस्सा आ जाता है। मुझे माफ कर दे, पर मेरा दिल भी तो दुखता है। राम ने कहा, पापा मैं आपकी बात समझता हूँ, पर राजीव को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, रेणुका को तो ससुराल में जाकर चूल्हा चौका भी संभालना ही है, अभी तो अपना बचपन जी भर के जी ले रहा है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं मैनेज कर लूंगा, आप नाश्ते के लिए आ जाइए, मैं भी बना देता हूँ। कहते हुए रसोई की तरफ जाता है। यह क्या, हाँ तो पूरी रसोई एकदम साफ सुथरी थी। डाइनिंग रूम में आया तो दोनों देखा बच्चों ने सबके लिए नाश्ता परोस दिया था और राजीव पिताजी का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ ला रहा था। पिताजी के चेहरे पर भी मुस्कान थी। मैंने कहा, बच्चों आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी, मैं आ ही रहा था ना। दोनों बच्चों ने कहा, पापा हमने आपकी और दादाजी की बात सुन ली थी, हम शर्मिंदा है कि हमारे मन में यह बात क्यों नहीं आई। दादाजी ने कहा, कोई बात नहीं बच्चा, सुबह का बोला शाम को आ जाए तो उसे बोला नहीं कहते। राम ने कहा, आज का काम तो हो गया, अब कल से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, इन बेकार की बातों के बारे में सोचना भी मत, ठीक है। दोनों बच्चों ने एक साथ कहा, नहीं, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, अब हमें भी कुछ करने दीजिए। क्यों दादाजी, हम भी तो कुछ करें। सब जोर जोर से हंसने लगे। कई दिनों बाद मैंने पिताजी को दिल खोल कर हंसते हुए देखा। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई क्योंकि मेरे बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।